गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे किरचॉफ्स रूल्स का एप्लीकेशन, दैट इज व्हिटस्टोन ब्रिज। तो मैंने पढ़ा था और पढ़ाया भी था किरचॉफ्स का दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट जंक्शन रूल एंड सेकेंड लूप रूल। वो दोनों रूल्स का हम लोग कैसे यूज करते हैं किसी एप्लीकेशन में या किसी क्लोज सर्किट में, यहाँ थोड़ा सा उसका यूज होगा। और व्हिटस्टोन ब्रिज है क्या? ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है जिसमें एक अननोन वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज हम लोग शुरू करते हैं। व्हिटस्टोन ब्रिज, तो व्हिटस्टोन ब्रिज है क्या? ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, और उसमें से 3 नॉन वैल्यू है और एक अननोन वैल्यू है। जो 3 नॉन वैल्यू है उसमें से एक मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और वो तीनों नॉन वैल्यू के टर्म में हमको एक जो अननोन वैल्यू रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इट इज एन अरेंजमेंट। देखिए भाई, इट इज एन अरेंजमेंट of 4 resistances which is used to measure the unknown resistance in terms of remaining रेजिस्टेंसेस। 4 तो रेजिस्टेंस इसमें लगेंगे, इसमें एक अननोन होगा और उस अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तीनों के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन हम लोग चलते हैं। देखिए भाई, कंस्ट्रक्शन है क्या? मेरा यहां पर ये 4 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 1 2, ये 3rd रेजिस्टेंस है, ये 4th रेजिस्टेंस। इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, इसको मान लिया R4। और ये 4 में से एक अननोन है और एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल हम लोग किसी को कंसीडर कर सकते हैं, R1 R2 R3 या किसी को भी। तो सपोज दैट इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग मान लिया। ठीक, सबसे पहले इसको हम लोग नेमिंग देंगे A B C, इस पॉइंट को क्या नेमिंग देंगे हम लोग D। B और D टर्मिनल के बीच में एक हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। यहां पर एक हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको पता करता है। एंड इट आल्सो मेजर द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करता है। टर्मिनल ए और सी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक की लिया जाता है, स्विच जिसको बोलेंगे, एक सेल लेंगे, दोनों को सीरीज में जोड़ते हुए टर्मिनल ए और सी के बीच में जोड़ देंगे, और इस सेल का ईएमएफ ई है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा क्या है, आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो अब इसमें सब लोग करंट का डायरेक्शन ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट सपोज दैट ये जो सेल है वो सप्लाई कर रहा है, मेरा आई करंट सप्लाई कर रहा है इसके। तो सपोज दैट मान लिया इस ब्रांच में करंट मेरा I1 चला गया, यहां तक आया I, इसमें चला गया I1,
तो जो करंट इसमें जो बचेगा क्या बचा, रिमेनिंग करंट I माइनस I1 बचा, इस ब्रांच में मेरा ये करंट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आया, ठीक है, अब यहां पर I1 चला यहां तक, इस पॉइंट तक, टर्मिनल तक, जंक्शन पॉइंट तक आया। ठीक है, इसमें सपोज दैट हम लोग मान लिया करंट चला गया IG, दैट मींस IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इस पॉइंट टर्मिनल जंक्शन पॉइंट तक आया I1, इसमें चला गया IG, रिमेनिंग करंट यही बचेगा। इसमें क्या करंट है, I1 माइनस IG। क्लियर, इस पॉइंट में आ रहा है B टू D में करंट IG आ रहा है, और यहाँ A टू D में करंट I माइनस I1 आ रहा है। इसमें जो दो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट हो जाएंगे, तो इसमें जो करंट जाएगा सो I माइनस I1 प्लस IG। अब देखेंगे भाई ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस I1 और माइनस I1 कैंसिल, और प्लस IG और माइनस IG कैंसिल, दैट मींस यहाँ पर ये दोनों करंट जो इनकमिंग करंट है ये इधर ब्रांच में, इस ब्रांच में सर्किट में करंट आएगा, वो दोनों करंट मिलकर यहाँ आएगा, फिर हमको करंट क्या मिल जाएगा, I करंट मिल जाएगा। ठीक है, ये दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कंस्ट्रक्शन क्या है लिखते हैं हम लोग, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 and R4 in the form of bridge, इसको लिख सकते हैं, और इसको in arm of quadrilateral का नाम हम देते हैं A B C D, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड between terminal B and D। B और D के बीच में हम लोग क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर ऐड किया, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कैपिटल G मान लिया। गैल्वेनोमीटर तो मेरा कॉइल से बना होता है, तो कॉइल कंडक्टर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो उस गैल्वेनोमीटर का कॉइल का जो रेजिस्टेंस हो मेरा क्या है, कैपिटल G। क्लियर, एक की एंड a cell of EMF E, this is the EMF E, connected between टर्मिनल बोल सकते हैं, किसके केस में, A और C के बीच में, बिटवीन टर्मिनल A एंड C इन सीरीज। देखेंगे आप ये जो सेल है और मेरा की है, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। क्लियर, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ये मेरा कंस्ट्रक्शन रहा व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये है क्या, ये 4 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 एंड R4। क्लियर, वो मेरा एक ब्रिज के फॉर्म में है, दैट इज आर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, वही मैंने लिखा R4 इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज और आर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक गैल्वेनोमीटर मैंने जोड़ दिया टर्मिनल B और D के बीच में, जिसका रेजिस्टेंस G है। एक यहां मैंने की लिया, और एक EMF सेल जिसका EMF E है, ये दोनों को सीरीज में जोड़ते हुए टर्मिनल A और C के बीच में मैंने जोड़ दिया। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और नाउ I will going to discuss about the what is the principle, on which principle it will work, कौन सा प्रिंसिपल पर ये मेरा काम करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले इसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस कौन कौन है, R1, R2, R3 एंड R4, which is used to measure, किसको मेजरमेंट करेंगे, चारों में से जो अननोन वैल्यू होगा वो हमको पता नहीं है, उसके पता करना है। ठीक है, इन टर्म ऑफ 4 में से एक अननोन है, तो जो एक का वैल्यू निकलेगा बाकी 3 ठो बचा उसके टर्म में निकलेगा। सो वी हैव टू राइट हियर रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ
रिमेनिंग रेजिस्टेंस। रिमेनिंग रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? यदि R1 अननोन है तो R3 R4 R2 हो जाएगा, R2 अननोन है तो R1 R3 R4 हो जाएगा, R4 अननोन है तो R1 R2 R3 हो जाएगा। लेकिन जो तीन रिमेनिंग है उसमें से मेरा एक वेरिएबल होना चाहिए, उसमें से मेरा एक वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसका प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग ना। प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल पर मेरा ये काम करेगा? प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्या बता रहा है? प्रिंसिपल क्या है तो देखेंगे, जब की को क्लोज करेंगे, जैसे ही की को क्लोज किया तो ये सेल जो है जिसका ईएमएफ है वो करंट सप्लाई करना प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब ये करंट प्रोवाइड करेगा तो जैसे ही की क्लोज किया करंट प्रोवाइड किया, देन गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। गैल्वेनोमीटर आप देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बीच में इसका जीरो होता है, और पॉइंटर जब कोई करंट नहीं जाएगा तो अब इसका पॉइंटर इस पॉइंट पर रहता है, और इधर मेरा ये मार्किंग रहता है। ठीक है, और यदि ये राइट या लेफ्ट जो डिफ्लेक्शन होगा, राइट या लेफ्ट डिफ्लेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। लेकिन यदि राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी सर्किट में करंट जा रहा है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी सर्किट में मेरा करंट जा रहा है। लेकिन जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ उसमें करंट समझिए आप लेफ्ट हो या राइट हो तो डिफ्लेक्शन होना शुरू कर दिया, दैट मींस सर्किट में करंट मेरा कहीं पूरा कंप्लीट सर्किट है और वो करंट जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जीरो पर रहा और उसमें हम लोग स्विच ऑन भी किए, यदि नो डिफ्लेक्शन, दैट मींस कहीं ना कहीं ये सर्किट मेरा कहीं प्रॉब्लम है, उसमें कहीं करंट नहीं जा रहा है। क्लियर? दैट मींस क्लोज सर्किट में। तो प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन की इज क्लोज, जैसे ही की को क्लोज करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मेरा डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, या तो टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट, दोनों में से किसी एक तरह से वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सपोज दैट, मान लेते हैं कि मेरा ये पहले दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और जैसे ही स्विच दिया, की को क्लोज किया, ये मेरा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इस पॉइंट तक आ गया, और डिफ्लेक्शन इस तरह से आ गया। जब डिफ्लेक्शन आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R3 है उसका वैल्यू हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि एडजस्ट जैसे ही इसको, या तो एडजस्ट का मतलब दैट मींस हो गया इसका वैल्यू मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, इसका वैल्यू इंक्रीज करवा सकते हैं या डिक्रीज करवा सकते हैं। तो जैसे डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज करवा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन आया कि ये जो मेरा नीडल जो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हुआ था वो सीधा धीरे धीरे वो क्या करते चला गया, वो जीरो पर चला गया। अब जब जीरो पर चला गया तो उसमें इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग नल डिफ्लेक्शन बोलेंगे या जीरो डिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो जीरो डिफ्लेक्शन फिर जीरो पर चला गया, दैट मींस क्या हुआ कि यहां से इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, ना करंट डी से सी की डी की ओर आ रहा है, ना करंट मेरा डी से बी की ओर जा रहा है। क्यों? पहले तो डिफ्लेक्शन हुआ, दैट मींस करंट इसमें जा रहा था। अब जैसे ही इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैंने एडजस्ट किया तो क्या हुआ कि ये जो निडल था, इसका पॉइंटर था, वो धीरे धीरे फिर मेरा जीरो पर चला गया। जीरो पर चला गया, दैट नो डिफ्लेक्शन। जब डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसके मींस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है। तो अब भाई बात करंट क्यों नहीं आ रहा है, दैट मींस यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल मेरा इक्वल होगा। जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट एक ही कंडीशन में फ्लो करता है जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यदि पोटेंशियल सेम हो गया, नो करंट। तो हम लोग इस तरह से एडजस्ट किए, यहाँ का पोटेंशियल मेरा सेम हो गया। जब सेम हो गया दैट मींस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं गया, और नहीं गया दैट मींस वो फिर मेरा वो क्या हुआ, जीरो डिफ्लेक्शन हो गया। सो एट दिस सिचुएशन the potential at point B and D are equal, that is this bridge is under balance condition। बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट B और पोटेंशियल एट पॉइंट D, जैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, इधर कोई तराजू में इधर का दोनों का पॉइंट क्या हो, नीडल से बीच में चला जाता है, उसको बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ नीडल बीच में चला गया तो बैलेंस हो गया, दैट मीन यहाँ का पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, ये सेम हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा प्रिंसिपल चलते हैं, इसको देखते हैं क्या कहता है प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल मेरा क्या है कि व्हेन की इज क्लोज्ड, लिखेंगे कि व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन के इज क्लोज्ड, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन।
गैल्वेनोमीटर मेरा डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया, दैट मीन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया, दैट मीन्स माय सर्किट इज ओके, मेरा सर्किट कंप्लीट है। द वेरिएबल रेजिस्टेंस, द वेरिएबल रेजिस्टेंस R3 is adjusted in such a way galvanometer show no deflection। अब इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मींस गैल्वेनोमीटर में मेरा करंट नहीं जा रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल मेरा सेम हो गया है ना। सो एट दिस सिचुएशन या एट दिस स्टेज पोटेंशियल एट पॉइंट B and D are equal, that is balance है ना, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाएगा, so hence Wheatstone bridge is said to be Wheatstone bridge is said to be under balance condition, under balanced condition, under balanced, ये इस समय मेरा क्या कहलाएगा? बैलेंस कंडीशन में कहलाएगा। ओके, तो मैंने क्या लिखा? व्हेन की इज क्लोज, जब से की क्लोज करेंगे गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ठीक है, द वेरिएबल रेजिस्टेंस R3, इसका वैल्यू हम लोग इस तरह से एडजस्ट किए, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। यदि इंक्रीज और डिक्रीज करके हैं तो क्या कहता है, इन सच वे, इस तरह से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर मेरा फिर मेरा नो डिफ्लेक्शन, दैट इज नो डिफ्लेक्शन, दैट इज जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो पर चला गया। दिस इज नल पॉइंट और जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन कहलाएगा। एट दिस स्टेज, अब इस सिचुएशन में क्या, जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा, यहाँ का पोटेंशियल मेरा सेम हो गया। जब पोटेंशियल सेम हो गया, दैट मींस ब्रिज क्या हो गया, ये यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट को क्या किया, बैलेंस कर दिया। जब ये बैलेंस कर दिया, इसका मींस करंट ना B to D और ना ही मेरा करंट D to B जा रहा है। तो एट दिस सिचुएशन, एट दिस स्टेज मेरा ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा किसमें आ गया, बैलेंस कंडीशन आ गया। जब बैलेंस कंडीशन आ जाता है, उसमें मेरा क्या होगा, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय मेरा क्या हो जाएगा, ये R4 होगा। R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, और इसको हम लिख सकते हैं R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। So we have to derive this condition, this expression, हमको इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे, let us find, हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर, दिस इज योर बेसिक प्रिंसिपल। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन फॉर बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन का डेरिवेशन हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो इसमें हम लोग करंट आई क्या है, IG क्या है, किसमें कितना करंट जा रहा है, ये चीज याद रखेंगे। जब मेरा बैलेंस पॉइंट होगा, उसमें कंडीशन क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करेगा। जब नहीं करेगा, उसमें IG का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसमें IG का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सो डेरिवेशन फॉर बैलेंस कंडीशन, या एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन, डेरिवेशन फॉर बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का हम लोग अब डेरिवेशन निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सप्रेशन, ये जो दिया हुआ है उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, लेट क्या मान, I इक्वल टू करंट प्रोवाइड बाय सेल के द्वारा मेरे को करंट दिया जा रहा है। एक्चुअली सर्किट में तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है सेल, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मेरा करंट यहां पर प्रोड्यूस होता है। क्लियर, I1 हम लोग मान लिया करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस R1, थ्रू रेजिस्टेंस, देख ले भाई I1 इसमें हम लोग R1 में जा रहा है। क्लियर,
एंड तो रिमेन I माइनस I1 इक्वल टू करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस। किस रेजिस्टेंस में जा रहा है? ये मेरा R3 में जा रहा है। IG क्या मान लिया? करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में भी तो कुछ करंट जाएगा भाई। I1 माइनस IG, ये किस में करंट जा रहा है भाई? करंट पासेस थ्रू विच रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस R2, क्लियर? एंड I माइनस I1 प्लस IG इक्वल टू करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस R4। इसमें R4 जा रहा है। इसमें मेरा एक चीज और छूटा हुआ है, वो क्या है? कैपिटल G। कैपिटल G इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर भाई तुम्हारा एक कॉइल का बना, गैल्वेनोमीटर कॉइल जो है उसका भी रेजिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर किया जी। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे। देयर आर टू सर्किट, यहाँ तो सर्किट बहुत सारे हैं, देखिए वैसे देखेंगे सर्किट तो 1 2 1 3, ये 3 हो गया, फिर ऐसे देखेंगे तो ये 4 हो गया, फिर ऐसे देखेंगे तो 5 सर्किट बन रहा है। लेकिन हम लोग 2 सर्किट से मेरा काम चल जाएगा। तो लेते हैं इनक्लोज सर्किट, इनक्लोज्ड सर्किट। अब जिस सर्किट में बोलेंगे उसी सर्किट में ए बी डी ए जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर फिर पहुंच जाना है। ए बी डी ए, दैट मींस इस सर्किट है ना? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, क्लियर? यहां रेजिस्टेंस मेरा R1 है, करंट I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू R1, सो I अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, सो I1 इंटू R1। और करंट का डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल से लोअर क्यों जा रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, दिस विल माइनस अगेन। फिर B जैसे यहां मैंने लिखा वैसे A टू B हो गया, B टू D, B टू D चला गया। यहां पर करंट कितना जा रहा है? IG, रेजिस्टेंस कितना है G, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR, तो I की जगह मेरा IG है और R की जगह मेरा कैपिटल G है। तो यहाँ B और D का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया? IG इंटू G। फिर यहाँ साइन कन्वेंशन हमको लेना है, तो फिर मेरा हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ क्या होगा मेरा? फिर ये माइनस, क्योंकि पोटेंशियल फिर मेरा ड्रॉप कर रहा है। फिर चले भाई D2A चलेंगे। फिर यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस कितने हैं? R3, और करंट कितना है? I माइनस I1, तब पोटेंशियल हो गया। अब करंट का लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहा है, दिस विल बी प्लस, सो इन बट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड सर्किट इक्वल टू 0। लेकिन हम लोग डेरिवेशन निकाल रहे हैं बैलेंस कंडीशन के लिए। फॉर बैलेंस कंडीशन में क्या मैंने बताया था? बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करता है, दैट इज IG विल बी 0 एंड फॉर बैलेंस कंडीशन। तो जहां IG है वहां 0 पुट करेंगे, सो माइनस I1 इंटू R1 माइनस 0 इंटू कैपिटल G प्लस R3 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0, सो दिस विल बी माइनस I1 R1 दिस 0 प्लस R3 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। ये भाई आप इसको लिख सकते हैं, so I1 R1 इक्वल टू R3 इंटू I माइनस I1। इक्वेशन नंबर मेरा कौन से आ गया? ये 1 आ गया, क्लियर? फिर रिकॉल करते हैं, I मेरा क्या है? करंट सप्लाई बाय सेल्स। I1 किस में करंट जा रहा है? R1 में। I माइनस I1 किस में गया? मेरा R3 में। IG क्या है? करंट गैल्वेनोमीटर में पास कर रहा है। I1 माइनस IG क्या है? मेरा ये रिमेनिंग करंट किस में जा रहा है? R2 में। फिर I1 माइनस I1 प्लस I माइनस I1 प्लस IG, देखिए भाई किस में जा रहा है? ये रेजिस्टेंस R4 में, और मेरा जो कैपिटल G है वो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल का, ये मेरा क्या है? रेजिस्टेंस है। फिर क्लोज सर्किट लिया A B D A, तो क्या लेंगे?
जब पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस I1 है, R1 है, करंट I1 जा रहा है, पोटेंशियल कितना हो गया V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR, तो I की जगह I1, रेजिस्टेंस की R1, तो पोटेंशियल कितना I1 इंटू R1, तो यहाँ माइनस करंट का डायरेक्शन दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। फिर यहाँ लेंगे रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल G, करंट कितना IG, सो IG इंटू कैपिटल G, IG इंटू कैपिटल G प्लस, फिर यहाँ हो गया R3 है, रेजिस्टेंस कितना है R3, करंट कितना है I माइनस I1, पोटेंशियल क्या होगा I माइनस I1 इंटू R3 ले लिया, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या ले लिया प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, फॉर बैलेंस कंडीशन के लिए निकालना है, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है करंट जीरो, किसके थ्रू डिनोमिनेटर, सो IG विल बी जीरो, तो जहां जीरो पुट कर दिया हमको इक्वेशन मिल गया I1 माइनस I1 R1 इक्वल टू R3 इंटू I माइनस I1। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सेकंड सर्किट, सेकंड इज दिस सर्किट, सो इन सर्किट अब B C D B हम लेते हैं, कौन सा सर्किट लेंगे B C D B में लेते हैं, ठीक है। सो इन सर्किट B C D हम लोग देखें क्या मिलता है, इन सर्किट इनक्लोज सर्किट हम लोग लिखते हैं, इनक्लोज सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट, कौन सा सर्किट ले रहे हैं B C D B, देखेंगे जैसे लिखा बच्चे ने B C, तो यहां मेरा I1 माइनस IG इंटू R2 प्लस की माइनस, दिस विल बी माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। फिर हम लोग चले C to D, तो यहाँ प्लस हो जाएगा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट है I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4, फिर प्लस होगा IG इंटू कैपिटल G विल बी जीरो, ठीक है। फॉर बैलेंस कंडीशन में लेंगे, बैलेंस कंडीशन में क्या लेंगे IG इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग कि जब भी हम लोग करंट का डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो सर्किट में हम लोग करंट पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ I0, तो यहाँ माइनस I1 प्लस जीरो ब्रैकेट इंटू R2 प्लस I माइनस I1 प्लस जीरो इंटू R1 प्लस जीरो इंटू कैपिटल G इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस I1 इंटू R2 प्लस I माइनस I1 इंटू विल बी R4, this will be R4, ये R4 and this term will be 0, clear? So I1 R2 is equal to I minus I1 into क्या मिलेगा हमको, ये 4 मिलेगा, ठीक है। This इक्वेशन नंबर 2। Now dividing इक्वेशन 1 by 2, so 1 divided by 2, 1 को डिवाइड करें, लेफ्ट साइड डिवाइड होगा, so I1 R1 divided by I1 R2 is equal to, यहाँ क्या है R3 into I minus I1, अब यहाँ मेरा क्या है I minus I1 into R4, this will cancel out, this cancel out, अब हम लोग को क्या मिला, फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया आपका I1 R1 by R2 is equal to R3 by R4, this is the required expression for the balance condition। ये बैलेंस कंडीशन का मेरा ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन निकला, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या कि ये सेंसिटिव सबसे ज्यादा कब होगा, कंडीशन ये कि सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव कब होगा, हाईली सेंसिटिव दैट मींस इवन स्मॉल करंट पासेस थ्रू लार्ज डिफ्लेक्शन, सो इन कैलकुलेटर जब ये स्मॉल करंट जाएगा तो लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, दैट मींस तो क्या होगा जब चारों रेजिस्टेंस कौन कौन मेरा ये R1 जो है, R2 है, R3 और R4 जब मेरा इक्वल होगा, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी द मास सेंसिटिव, है ना। दिस इज द वन मास क्वेश्चंस कि व्हेन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, देन तो क्या होगा, इट इज मास सेंसिटिव, देन व्हीटस्टोन ब्रिज इज मास सेंसिटिव, व्हीटस्टोन bridge is mass
सेंसिटिव कहलाएगा, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। अब इससे आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना ट्राई टू, और ये हम लोग यूज करेंगे, इससे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन रेजिस्टेंस का, कंडक्टर का या अननोन रेजिस्टेंस का जो दिया हुआ है उसका हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द वेट टेस्ट ऑन ब्रिज, ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू।